नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत के कुछ श्लोक और उसका अर्थ सीखेंगे। तो आइए करते हैं शुरू। इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखे थोड़ा और बेहतर। यही है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। आइए अब जानते हैं इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मीनिंग। देखिए, इसका अर्थ है जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं, उन्हें एजुकेशन नहीं देते हैं, पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, वे उसके शत्रु यानी दुश्मन के समान हैं। वे माता पिता जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं वो किसके समान है? दुश्मन के समान है, शत्रु के समान है। क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति सभा में वैसे ही शोभा नहीं पाता। कोई सभा हो रही है, ठीक है, वहाँ पर बड़े सब शिक्षित सब लोग बैठे हैं और मीटिंग हो रही है किसी चीज़ की, ऐसे समझिए 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों के बीच में कोई अशिक्षित व्यक्ति वैसे ही शोभा नहीं पाता जैसे हंसों के बीच बगुला। कि बहुत सारे शिक्षित, अच्छा हंस क्या तो सुंदर होता है थोड़ा, बगुला उतना सुंदर नहीं होता अगर हंस के मुकाबले देखें तो हंसों के बीच जो बगुला है वो दिखता तो सब लगभग एक ही समान है, ठीक है, बट वो गुण नहीं होता उसमें। तो इसीलिए जो भी माता पिता होते हैं उनका बहुत बड़ा फर्ज है और बहुत ही महत्वपूर्ण फर्ज है अपने बच्चों को शिक्षा देना, ताकि उसको आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में, आने वाले जीवन में कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, उनको समाज में सम्मान मिले। क्योंकि अगर वो आज शिक्षा नहीं देते, क्योंकि बच्चों को तो ज्ञान होता नहीं है कि पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, लेकिन माता पिता को तो होता है, और अगर वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं तो वो उनके दुश्मन के समान है जो उनके भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। चलते हैं अब आगे। अगला क्या है, पढ़िए, नंबर 2 कर लेते हैं थोड़ा बड़ा इसको। हाँ ठीक है, अब पढ़िए क्या लिखा है। अविद्या नाम रूपेण, अविद्या नाम रूपेण, अविद्या नाम रूपेण पशु पुच्छ विषाणवान, अविद्या नाम रूपेण पशु पुच्छ विषाणवान, तामेव मानवाकारे नर पशु पृच्छते। अविद्या नाम रूपेण पशु पुच्छ विषाणवान, तामेव मानवाकारे नर पशु पृच्छते। अविद्या नाम रूपेण पशु पुच्छ विषाणवान, तामेव मानवाकारे नर पशु पृच्छते। इसका अर्थ क्या हुआ, आइए देखते हैं। इसका अर्थ क्या है, देखिए, अविद्या वाले मनुष्य को सिर और पूंछ वाला पशु कहा गया है। कि जिसके पास विद्या नहीं है, ठीक है, ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, वो मनुष्य क्या है, सिर और पूंछ वाला पशु है। केवल उसका आकार मनुष्य जैसा होता है। वो क्या है, एक पशु के समान है, पशु के समान विचरण कर रहा है, जिसके पास क्या है, ज्ञान नहीं है इस धरती पे। क्योंकि एक ज्ञान ही है जो अंतर पशु और इंसान में लाता है खास करके, और अगर वही नहीं है तो
फिर वो तो क्या है, पशु के समान है, इसलिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। चलते हैं आगे। तीसरा श्लोक है, आइए पढ़ते हैं, कर लेते हैं इसको बड़ा। विद्या विवादाय धनम, विद्या विवादाय धनम, मदाय शक्ति परेशान। अनुस्वार को क्या पढ़ेंगे, मह ना, और विसर्ग को ह की तरह। विद्या विवादाय धनम, मदाय शक्ति परेशान, परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीत मेतत्। विद्या विवादाय धनम, मदाय शक्ति परेशान, परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीत मेतत्। चलते हैं अब इसका अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ देखिए क्या है। इसका अर्थ है कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो दुष्ट होता है, दुष्ट विद्या का उपयोग विवाद के लिए करता है। वो अपनी विद्या, अपनी बुद्धि का उपयोग करेगा क्या, दूसरों को के साथ विवाद करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। धन का करते हैं अहंकार, धन का उपयोग किसके लिए करते हैं, अहंकार दिखाने के लिए। अगर उसके पास धन रहता है तो घमंड होता है उसके पास हर चीज़ के, ठीक है, लोगों को नीची निगाह से देखते हैं वो। और शक्ति से करते हैं दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, और किसी के साथ मारपीट कर लिया, धमका दिया किसी को, ठीक है, शक्ति से क्या करते हैं वो, लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं। जो कौन, जो दुष्ट होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, अगर उसके हाथ विद्या लग जाए तो उसका उपयोग वो विवाद के लिए करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। धन का करते हैं अहंकार के लिए, और शक्ति से करते हैं दूसरों को पीड़ा। इसलिए विद्या के साथ साथ विवेक भी होना जरूरी है कि इस विद्या का उपयोग किसके हित में किया जाए, किस प्रकार किया जाए कि मानवता बेहतर हो सके। अगर दूसरों के, उसके दुष्ट के पास विद्या है तो उसका उपयोग विवाद के लिए कर देते हैं, धन का अहंकार के लिए, और शक्ति क्या करते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। चलते हैं आगे। इसलिए दुष्टों के हाथ विद्या लगना एक अभिशाप कहा गया है। अब चौथा श्लोक पढ़ते हैं, पढ़िए। न चोरहार्यम न च, न चोरहार्यम न च राजहार्यम। इसको इस तरह से पढ़ते हैं, देखिए, न न चोरहार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातृर्भाज्यम, न व्यये कृते नित्यम, विद्याधनम वर्धते। न चोरहार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातृर्भाज्यम, न व्यये कृते नित्यम, विद्याधनम वर्धते। आइए इसका अर्थ जानते हैं। क्या है इसमें, क्या कहा गया है कि विद्या ऐसा धन है जिसे चोर नहीं चुरा सकता। आपके पास विद्या है, कोई चोर उसे एक झटके में चुरा के नहीं ले जा सकता। राजा नहीं छीन सकता, आपके देश का जो राजा है वो आपसे छीन नहीं सकता, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो। उसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक ही विद्या लेना होगा। और यह खर्च करने पर बढ़ता है। विद्या का सबसे बड़ा गुण है कि जितना खर्च कीजिएगा, जितना आप लोगों को बताइएगा, उस विद्या का जितना उपयोग कीजिएगा लोगों के हित के लिए, जितना लोगों के साथ वो बांटिएगा आप, उतना विद्या क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आइए पढ़ते हैं इसको, क्या है देखिए। उद्योगिनम, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी,
उद्योगिनं पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवं हि तत्सुकृतिनं कृपणं वदन्ति। उद्योगिनं पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवं हि तत्सुकृतिनं कृपणं वदन्ति। दैवेन देमिति का पुरुषा वदन्ति दैवं निहत्य पुरुषार्थमेव सेव्यः। उद्योगिनं पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवं हि तत्सुकृतिनं कृपणं वदन्ति। दैवेन देमिति का पुरुषा वदन्ति दैवेम निहत्य पुरुषार्थमेव सेव्यः। अब जानते हैं इसका अर्थ। इसका अर्थ कुछ ऐसा है, देखिए, परिश्रमी पुरुष सिंह, पुरुष और सिंह को ही लक्ष्मी यानी धन समृद्धि प्राप्त होती है। चाहे पुरुष हो चाहे सिंह हो, परिश्रम करके ही धन संपत्ति क्या होती है, लानी होती है उसको। ठीक है, शेर को कहा गया है, उनको भी जो उनका भी शिकार मिलता है परिश्रम करके। ठीक है, तो परिश्रमी पुरुष या सिंह को ही लक्ष्मी यानी धन समृद्धि की प्राप्त होती है, केवल परिश्रमी को ही। भाग ही सब कुछ देता है, ऐसा कहना केवल निकम्मे लोगों का काम है। जो कुछ करते नहीं, वो क्या भाग पे छोड़ देते हैं अपना, कि भाग, अरे भाग में नहीं था, भाग में होगा, मिल जाएगा। ठीक है, वही कह रहे हैं कि भाग ही पे सब कुछ, भाग ही सब कुछ देता है, भाग्य, ऐसा कहना केवल निकम्मे लोगों ही का काम होता है, वही वही लोग कहते हैं। वास्तव में भाग्य पर भरोसा छोड़कर पुरुषार्थ यानी स्वयं का परिश्रम ही करना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं सिंपल पढ़ देता हूँ। क्या है, परिश्रमी पुरुष सिंह को ही, पुरुष और सिंह, परिश्रमी पुरुष और सिंह को ही लक्ष्मी यानी धन समृद्धि प्राप्त होती है, भाग्य ही सब कुछ देता है, ऐसा कहना केवल निकम्मे लोग, ऐसा कहना, ऐसा जो कथन है वो केवल निकम्मे लोग ही कहते हैं। वास्तव में भाग पर भरोसा छोड़कर पुरुषार्थ स्वयं का परिश्रम ही करना चाहिए। ऐसी बात, इसको हम ना, ये जो है कहना है, इसको आप लिख लीजिए, ऐसी बात केवल निकम्मे लोग ही कहते हैं, थोड़ा बेटर लगेगा, ऐसी बात। ठीक है, ऐसी बात केवल निकम्मे लोग ही कहते हैं। अब बेहतर है, चलते हैं आगे अगले श्लोक पर। बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, पढ़ते हैं इसको। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। चलते हैं, इसका अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ है, सच बोलो, प्रिय बोलो, कटु सच मत बोलो। ये क्या कह रहा है कि सच बोलिए आप, और सुंदर भी बोलिए, मीठा भी बोलिए, सच बोलिए, प्रिय बोलिए, कटु सच मत बोलिए। कभी ऐसा सच मत बोलिए जो क्या हो, कड़वा हो, जो क्या हो, कड़वा हो सच, ये सच मत बोलिए। मान लीजिए अब कोई चोर है, उसको बार बार आप चोर चोर कहेंगे तो बुरा लगेगा। सच है बट नहीं कहना है बार बार। सच बोलिए, प्रिय बोलिए, कटु सच मत बोलिए। ठीक है, कोई किसी के जो लंबाई है शरीर की वो कम है, हाइट कम है, तो आप उसको हर वक्त नाटा नाटा कहेंगे तो उनको सही नहीं लगेगा ना। तो वही है, सच बोलो, प्रिय बोलो, कटु सच मत बोलो, प्रिय और असत्य मत बोलो। और कभी भी ऐसा मत बोले जो बहुत मीठा बोल रहे हैं लेकिन झूठ बात बोल रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, वो भी गलत है ना। क्या कह रहे हैं भाई कि सच बोलो, प्रिय बोलो, कटु सच मत बोलो, प्रिय और असत्य मत बोलो, यही है सनातन धर्म। हमारा जो सनातन धर्म है यही कहता है कि कभी भी किसी को सच बोलो तो कटु सच मत बोलो, और प्रिय बोलो तो असत्य मत बोलो। ठीक है, चलते हैं आगे। सत्य भी बहुत अच्छे तरीके से बोलना है। आग पढ़िए इसको, क्या लिखा है। अयम अयम निजः परो वेति
अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात क्या है इसका अर्थ देखिए। क्या है कि यह मेरा वह पराया, कि ये सामान मेरा है वो दूसरे का है, यह सोच छोटे मन वालों की होती है, छोटे सोच वालों की होती है। उदार चरित्र, जिनका हृदय बड़ा है, उदार चरित्र जिनका, जन समस्त जग को परिवार मानते, वो पूरी दुनिया को क्या मानते हैं? परिवार। वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है उनको, कहते हैं वो। ठीक है, यह मेरा वह पराया, यह सोच छोटे मन वालों की होती है, जिनका चरित्र उदार होता है, जिनका क्या होता है? हृदय उदार होता है। वो जन समस्त जग को क्या करते हैं? परिवार मानते हैं। चले आगे, आइए देखते हैं 8वां श्लोक क्या है हमारा। शरीर माध्यम खलु, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम पोषणम तस्य कर्तव्यम सततम प्रयत्नीन। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, सेट बेटर और बेहतर रहेगा। देखिए इसको ऐसे पढ़िए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम पोषणम तस्य कर्तव्यम सततम प्रयत्नीन। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम पोषणम तस्य कर्तव्यम सततम प्रयत्नीन। कैसे पढ़ेंगे इसको? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम पोषणम तस्य कर्तव्यम सततम प्रयत्नीन। अर्थात इसका अर्थ यह है कि शरीर ही सबसे पहला धर्म का साधन है, इसलिए उसका पोषण करना चाहिए। आप कुछ भी किस पर उपकार करना चाहें, कोई भी काम करना चाहें, इसके लिए आपके शरीर का होना बहुत आवश्यक है। बिना शरीर के तो आप आत्मा से काम नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इसलिए शरीर ही सबसे पहला धर्म का साधन है, इसलिए उसका पोषण करना हमारा कर्तव्य है। शरीर ही सबसे पहला धर्म का साधन है। कोई भी धर्म का काम कीजिएगा, शरीर चाहिए उसके लिए, इसलिए उसका पोषण करना क्या है? हमारा कर्तव्य है। चले आगे, अब अगला श्लोक देखिए क्या है। क्या है ये श्लोक? आइए देखते हैं इसको। काकः कृष्ण पिक कृष्ण को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ये काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ये काकः काकः पिकः पिकः। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोयल और कौवा दोनों काले हैं, अंतर केवल वसंत आने पर पता चलता है, जब दोनों की चहचहाहट गूंजती है ना हमारे वातावरण में, तब पता चल जाता है कि कौन कोयल और कौन कौवा। तो कोयल और कौवा दोनों काले हैं, अंतर केवल वसंत आने पर पता चलता है, जब दोनों की आवाज़ निकलती है। ठीक है, चलिए आगे। 10वां नंबर श्लोक क्या है देखिए। लालयेत पंचवर्षाणि, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत। लालयेत पंचवर्षाणि, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत। और इसका अर्थ बहुत ही सुंदर है। देखिए क्या है अर्थ इसका।
कि 5 वर्ष तक बच्चों को प्यार से पालो। क्या है कि 5 वर्ष तक बच्चों को प्यार से पालो, अगले 10 वर्ष अनुशासन से। 5 वर्ष तक बहुत प्यार दीजिए बच्चों को, और 10 वर्ष तक, अगले 10 वर्ष जो है फिर 5 के बाद 10 यानी 15 साल तक फिर क्या अनुशासन में पालिए, बहुत डिसिप्लिन में, ताकि वो शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर सके। 16 के बाद मित्र की तरह व्यवहार कीजिए, क्योंकि फिर आप उनके साथ कड़ा व्यवहार कीजिएगा तो फिर ट्यूनिंग नहीं बन पाएगी आपकी उनकी। ये किसी पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए बहुत ही अच्छी सीख है कि 5 वर्ष तक बच्चों को प्यार से पालो, अगले 10 वर्ष अनुशासन से, और 16 वर्ष के बाद मित्र की तरह व्यवहार कीजिए उनके साथ। बहुत अच्छी बात है। चलते हैं आगे। एक वीडियो में 10 ही रहने देते हैं, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।